एक ऐसे गांव की जहां कोई अब जोर से बात भी नहीं करता क्योंकि सबको डर है सिंधु सुन लेगी। डूबे हुए खेत, टूटी हुई झोपड़ियाँ, आधा डूबा हुआ मंदिर, पानी के ऊपर से तैरती एक पुरानी चप्पल और हवा में उड़ती एक लाल चुन्नी। चंदू काका एक गांव का बहुत ही बुजुर्ग है। हे भगवान, आज भी कुआसा कितना गाढ़ा है। लगता है फिर कुछ होने वाला है। चंदू काका के दो बेटे थे। चंदू काका का पहला बेटा जो गोपू था वो अपने पिता से कहता है कि अरे पिताजी, आप क्यों डरते हो? वो सिंधु मर गई सालों पहले। अरे गोपू, मर गई? नहीं रे, वो तो अब जिंदा से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे गोपू, सिंधु एक गांव की सीधी सादी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो चल नहीं सकती थी, मगर उसके दिल में हिम्मत थी। हर रोज मंदिर जाती थी, घसीट कर भगवान से एक ही दुआ मांगती थी, सब लोग मुझे मैं जैसी हूँ वैसी ही स्वीकार करे। सिंधु मिट्टी के घर में अकेले ही रहती थी और दीवारों पर खुद ही चित्र बनाती थी। उस तस्वीर का गांव वाले मजाक उड़ाते थे। गांव के औरतें भी उसे कहते थे कि देखो ये लड़की फिर मंदिर जा रही है। सिंधु तो भगवान से कहती थी कि भगवान मुझे भी एक दिन सम्मान देना। एक रात गांव में बिजली चमकी और सिंधु का घर जल गया। किसी को पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ। सुबह तक बस राख ही बची थी और उस राखों में जलता मिला सिंधु का आधा जला हुआ हाथ। उस दिन के बाद से हर अमावस्या को वो लौटती है। एक रात बहुत ही बारिश हो रही थी। गोपाल अपने खेत में देर रात तक काम कर रहा था। अचानक उसके पीछे किसी ने घसटने की आवाज आती है। कौन है वहां पर? कोई जवाब ही नहीं मिला। फिर उसी कीचड़ में आधे डूबे हुए पैर के निशान दिखते हैं। एक पैर घसीटता हुआ, दूसरा लंगड़ा। नहीं नहीं, ये तो सिंधु की पैरों जैसे ही लगते हैं मुझे। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चलती है और सिंधु की आवाज गूंजती है। गोपू, अब तुमने मुझे देखा, अब तुम भी दिख जाओगे। अगले ही दिन उसका शव खेत में मिल जाता है। मिट्टी से पूरा चेहरा ढका हुआ था। गांव वाले तो घबरा कर एक दूसरे को कहते हैं कि अरे ये तो सिंधु का ही काम है, वो अभी तक शांत नहीं हुई। उसी दिन गांव का पंडित कहता है कि उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी झोपड़ी की राख में एक दिया जलाना होगा, लेकिन अमावस्या की रात में ही ये काम करना होगा। आज अमावस्या की रात ही है, चलो सब मिलकर ये काम करते हैं। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। गांव वाले उसी झोपड़े में चले जाते हैं। अरे मैं किसी दीप की नहीं, मैं तो न्याय की भूखी हूँ। अरे भागो रे भागो यहाँ से, ये आत्मा अभी किसी की नहीं सुनेगी। अचानक मिट्टी फटती है, राख हवा में उड़ती है और सिंधु की परछाइयां सबके बीच उतरती है। आधी जली, आंखें नीली, बाल गीले और चेहरे पर शांत मुस्कान। अब मेरा दर्द तुम सबका होगा। एक एक करके सबकी लालटेन बुझ जाती है। अगली सुबह पूरा गांव सुनसान था। मिट्टी में दर्ज सिर्फ घसीटे हुए पैरों के निशान थे जो
तालाब की ओर जा रहे थे। पानी में झलकता है सिंधु का चेहरा मुस्कुराता हुआ। कहते हैं सिंधु के गांव में किसी ने भी घर बनाया, उसकी रातें अब कभी शांत नहीं रही।